Welcome back everyone to ProCoderG. I hope you all are doing very well. So in this video we will study about neural network. न्यूरल नेटवर्क एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। हर जगह पे हर अलग अलग टास्क के लिए न्यूरल नेटवर्क का यूज़ करते हैं। ये वीडियो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, नॉट ओनली थ्योरेटिकल पार्ट, अपन इसमें एक प्रैक्टिकल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करेंगे मेन इस डाटा सेट के ऊपर। सो आई होप कि द वीडियो इज़ गोइंग टू वेरी हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ स्टे कंटिन्यू एट द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो आपका जो सिलेबस है उसमें मैंने यूनिट 1 को मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट समझ के 7 वीडियोस क्रिएट करी हैं, जिसमें मैंने सब कुछ बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो कॉन्सेप्ट थे उनको बहुत डेप्थ में कवर किया। अब कॉन्सेप्ट है न्यूरल नेटवर्क, मतलब यूनिट 2। यूनिट 2 में अपन पढ़ने वाले हैं न्यूरल नेटवर्क कैसे इंस्पायर हुए बायोलॉजिकल अपने ब्रेन से, न्यूरल नेटवर्क का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, न्यूरल नेटवर्क के अंदर पैरेलल प्रोसेसिंग परसेप्ट्रॉन लर्निंग क्या होती है, उसके फेमस एल्गोरिदम लाइक बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम, उसको भी फिर अपन ट्रेनिंग करने वाले हैं, वैलिडेशन, एक्टिव फंक्शन, ठीक है। अपन ये सब कुछ ग्रेडियंट डिसेंट सब कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं सिंगल वीडियो में। सो आई होप कि द वीडियो इज गोइंग टू वेरी हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ कंटिन्यू वीडियो एट द लास्ट विद मी। अब न्यूरल नेटवर्क पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। आप थ्योरेटिकल से पहले मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहता हूँ कि क्यों न्यूरल नेटवर्क कितने यूज़फुल हैं अभी मशीन लर्निंग एप्लीकेशन के अंदर। सो देखो, टेंसरफ्लो एक लाइब्रेरी है जो कि अपन को हेल्प करती है ट्रेन और डीप लर्निंग मॉडल को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। इट प्रोवाइड्स ऑल द टूल्स वी नीड टू क्रिएट अ न्यूरल नेटवर्क। सबसे पहली प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है कि आप टेंसरफ्लो एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है, एक लाइब्रेरी है जिसका आप यूज़ करते हो न्यूरल नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। ये प्रोवाइडेड की जाती है गूगल के द्वारा और इसके बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। बहुत सारी एपीआईज हैं जिसके थ्रू आप डाटा को इजीली कैरी कर सकते हो, न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन कर सकते हो। इसके अलावा अब टेंसर फ्लो जो आपने समझा तो आपको टेंसर का मतलब समझना पड़ेगा। स्केलर का मतलब होता है एक शेप जिसमें डाटा हो जीरो शेप में, ठीक है। वेक्टर का मतलब आप समझ गए जिसमें एक से ज़्यादा शेप हो, ठीक है। और मैट्रिक्स का मतलब जिसमें मल्टीपल शेप हो, लाइक 1 2 3, ठीक है। 3x3 की मैट्रिक्स भी होती है। बट ऐसे कितने शेप्स हो सकते हैं आपके डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। एक लार्ज क्वांटिटी डाटा को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, किस तरह से आप उसमें कैलकुलेशन कर सकते हो, मतलब एक बहुत ही लार्ज मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो उसके लिए आप टेंसर का यूज़ करते हो। टेंसर कुछ नहीं है, एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर है जो कि आपको मल्टी डायमेंशनल तरीके से आपके डाटा को स्टोर कर सकता है। ये आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए न्यूरल नेटवर्क पढ़ने से पहले। अब न्यूरल नेटवर्क क्या है कि उसको अपन एप्लीकेशन से कई सारी, जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग के लिए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो मॉडल बनते हैं उनके लिए, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन के लिए अपन न्यूरल नेटवर्क को क्रिएट करते हैं ताकि वो अपनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को बहुत ईजिली लर्न करके सॉल्व कर सके। तो आफ्टर कंप्लीट द थ्योरी वी विल डू अ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट फॉर बेटर नॉलेज। कौन सा प्रैक्टिकल नॉलेज होगा? अपन एक डेटा सेट उठाएंगे जिसमें 60,000 इमेज होंगी डिजिट की, 0 से 9 तक की इमेज की। अब इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि जो ब्लैक एंड वाइट इमेज है उसमें जो आपका वाइट है वो होगा 255, ठीक है। ये एक इंटेंसिटी होती है आपके RGB कॉम्बिनेशन की और ब्लैक रिप्रेजेंट करेगा आपके 0 को, ठीक है। तो इसके बीच में जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है 0 to 255, ये आपका डाटा का, आपके पास डाटा होगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको करना है। सो अपन इसको कैरी आउट करने वाले हैं, न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करेंगे जो प्रिडिक्ट करेगा कुछ ऐसे RGB वैल्यू के हिसाब से कि आपका जो डिजिट नंबर है वो कौन सा नंबर है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब टेंसर फ्लो वर्क कैसे करता है, जैसे कि एक सिंपल सी टोकरी है जिसमें आपको कैरी करना है कि इमेज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, जिसमें आपको डॉग और इमेज को क्लासीफाई करना है। सो न्यूरल नेटवर्क की इनपुट लेयर होने वाली है, एक्टिवेशन न्यूरॉन्स होंगे और आखिर में आपको आउटपुट पता चलेगा लाइक दिस। इस तरह से न्यूरल नेटवर्क का काम करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरल नेटवर्क कि आपकी जो इमेज है वो डॉग की इमेज है कि कैट की इमेज है, पिक्सल्स और उनके RGB वैल्यू के हिसाब से। सो आई होप कि दिस वीडियो इज गोइंग टू वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आपने थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज समझा, आप थ्योरेटिकल नॉलेज पे चलते हैं, फिर प्योर प्रैक्टिकल अपन करने वाले हैं। सो मैं आपको पढ़ाता हूँ न्यूरल नेटवर्क जो कि आपकी यूनिट के साथ दिए गए हैं। तो अपनी इस वीडियो में सबसे पहले अपन देखने वाले हैं कैसे न्यूरल नेटवर्क बायोलॉजिकल इंस्पायर हुए। तो देखो, न्यूरल नेटवर्क आर इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन ब्रेन्स एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। द ब्रेन्स कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन विच आर इंटरकनेक्टेड एंड कम्युनिकेटेड थ्रू द इलेक्ट्रिक इम्पल्सल्स, ठीक है। दिस बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दैट एनेबल्स अस टू परफॉर्म वेरियस कनेक्टेड टास्क सच एज लर्निंग, मेमोरी एंड डिसीजन मेकिंग। तो आपने जो 3 कॉन्सेप्ट
भी समझे, लर्निंग, मेमोरी और डिसीजन मेकिंग, ये सारे काम एक ह्यूमन ब्रेन कर सकता है। ठीक है, इसी का स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स का, लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर। इसी से इंस्पायर हुआ है मशीन लर्निंग का न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, द टिपिकली आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इट ऑल्सो लुक लाइक गिवन इन द फिगर। ये जो फिगर दिख रहा है ये ह्यूमन ब्रेन्स का न्यूरॉन्स का फिगर है और ये अपने आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का फिगर है, जिसमें आपके पास इनपुट लेयर होती हैं। ठीक है, इनपुट लेयर के बाद आपके पास बेस होता है। ठीक है, आपके पास बेड्स होती हैं और आप आखिर में आउटपुट जनरेट करते हो यूजिंग सम एल्गोरिदम। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर होगा वो किस तरह से होगा, न्यूरॉन्स होंगे, इंटरकनेक्टेड नोड्स होंगे, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस होंगे, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क क्रिएट होगा, कनेक्टिव फंक्शंस होंगे जिनके द्वारा आप क्या कर सकते हो, लर्निंग कर सकते हो, मेमोरी कर सकते हो, मतलब कुछ चीज़ें स्टोर कर सकते हो और डिसीजन मेक कर सकते हो। तो यही तो आपका काम है। आपकी इतनी सारी वेरियस एप्लीकेशन है, लाइक कार ड्राइविंग, ठीक है, इमेज रिकॉग्नाइजेशन, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स, रिग्रेशन प्रॉब्लम, दे आर वाइड एप्लीकेशंस इन न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, तो इन कंपाउंडेशनल टर्म a neural network is a system of algorithm that attempts to recognize the underlying relationship is a set of data through a process that mimics the way of human brain operates. These networks are used in individual various application include image, speech recognition, neural network, natural language processes and many more. So आपने समझ लिया कि किस तरह से क्यों अपन ने न्यूरल नेटवर्क को कंपेयर करा ह्यूमन बायोलॉजी से। ठीक है, ह्यूमन ब्रेन के बायोलॉजी सिम्टम से, और न्यूरल नेटवर्क के अंदर अपन ने पढ़ा कि क्यों इंस्पायर है। ठीक है, अब न्यूरल नेटवर्क का रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे आप, तो वेरी सिंपल चीज़ है कि न्यूरल नेटवर्क सॉल्व करता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, लाइक इमेज को प्रोसेस करना, जो कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, चैट जीपीटी इज द बिगेस्ट एग्जांपल, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, वी हैव नीड लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा टू ट्रेन द न्यूरल नेटवर्क, तभी अपना न्यूरल नेटवर्क अच्छे से परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब न्यूरल नेटवर्क के अंदर कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये बेस्ट डेफिनेशन रहने वाली है। अ न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट अ लेयर ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स, जिसको आप न्यूरॉन्स बोल सकते हो। ईच न्यूरॉन्स रिसीव द इनपुट प्रोसेस एंड फेस आउटपुट द नेक्स्ट लेयर। द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूरल नेटवर्क इंक्लूड, तीन ही लेयर होती हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर में क्या करते हो आप, इनिशियल लेयर होती है जहां से आपका डाटा आप इनपुट करते हो। हिडन लेयर क्या होता है, इंटरमीडिएट लेयर डेट प्रोसेस द डाटा थ्रू द वेटेड कनेक्शन। ठीक है, इस तरह से अभी एग्जांपल भी मैं आपको देने वाला हूं। एंड आउटपुट लेयर क्या होती है, द फाइनल लेयर डेट प्रोड्यूस द आउटपुट। ठीक है, ईच कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स हैज एसोसिएटेड विद वेट विच एडजस्ट एट द नेटवर्क। Learn the network learning process involves optimizing these weights and minimizing the error. Network predictions, तो अब मिनिमाइज का मतलब क्या हुआ कि आप जब भी ट्रेन करोगे हर बार एक नया एरर आपको देखने को मिलेगा, तो उस एरर को आपको मिनिमाइज करने के लिए आप काफ़ी सारे एल्गोरिथम का यूज़ करते हो, जैसे कि फॉरवर्ड, ठीक है, और आपका बैक प्रोपोगेशन और परसेप्ट्रॉन एल्गोरिथम, ये सारे एल्गोरिथम है जिनका आप यूज़ करते हो आपके एरर को मिनिमाइज करने के लिए। यदि आपने एरर को मिनिमाइज कर दिया तो आपका न्यूरल नेटवर्क बहुत ही इजीली ट्रेन हो जाएगा। अब देखो, न्यूरल नेटवर्क एज अ पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है, तो न्यूरल नेटवर्क आर इनहेरेंटली पैरेलल, meaning they can process multiple pieces of information simultaneously. This parallelism is akin to how the human brain process inform, and one of the reason neural network are so powerful is computational term. This allow for efficient processing of a large data set and complex tasks. तो आपके पास अलग अलग तरीके के न्यूरल नेटवर्क होते हैं, जैसे कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क बहुत सारे होते हैं, 7 या 8 आपको बुक में भी मिल जाएंगे। आप उनको, मैंने इस प्लेलिस्ट में ऐड नहीं करा है, तो आप उनको पढ़ सकते हो। और बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि अभी अपन बहुत ही नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करेंगे जो कि अपने बहुत ही स्मॉल डेटा सेट के ऊपर अपन परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, आप परसेप्ट्रॉन लर्निंग क्या होता है, अब परसेप्ट्रॉन लर्निंग इज अ एल्गोरिथम फॉर सुपरवाइज्ड लर्निंग फॉर बाइनरी क्लासिफायर्स। दिस एल्गोरिथम्स enables neurons to learn the process एलिमेंट्स इन द ट्रेनिंग सेट वन एट द टाइम। ठीक है, अब इसका एक और सिंपल सा डेफिनेशन समझ लो, जिसमें अपन इनिशियलाइज कर सकते हैं, एक्टिवेशन होता है, प्रेडिक्शन होती है और अपडेट्स कर सकते हैं। सो दिस इज नोन एज परसेप्ट्रॉन लर्निंग, इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड सर्व द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर कॉम्प्लेक्स मॉडल्स। इट कंसिस्ट द सिंगल न्यूरॉन्स विद द एडजस्ट वेट एंड द बेस। ठीक है, द perceptron learning algorithm involves the following steps. These are the steps you already know. अब ट्रेनिंग ऑफ परसेप्ट्रॉन कैसे होगा, इस तरह से होगा कि ट्रेनिंग ऑफ परसेप्ट्रॉन इन्वॉल्व्स आइटरेटिवली एडजस्टिंग द वेट एंड वेयास। तो आपको अब थोड़ा सा कॉमन चीज़ समझनी है कि ये आपका एक बेसिक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, जिसमें आपके पास वेट रहने वाले हैं, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आपका आउटपुट लेयर।
ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपका जो आउटपुट आने वाला है उसमें कुछ यदि एक्यूरेसी नहीं आती है तो आप इसको अगेन ट्रेन करोगे। अगेन ट्रेन करने के लिए आपको प्रीवियसली जाना होगा और आपके वेट और वेयर्स की वैल्यू आपको मिनिमाइज करनी होगी आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से। तो उसी रूल को बोलते हैं अपन परसेप्ट्रॉन रूल। अब मल्टी परसेप्ट्रॉन के अंदर आपका जो न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर बहुत सारी वेटेड होने वाली है, बहुत सारी इनपुट लेयर्स होने वाली, वो आपका मल्टी परसेप्ट्रॉन हो जाता है। बैक प्रोपगेशन क्या है, एक एल्गोरिथम है जो कि एक की एल्गोरिथम है टू अंडरस्टैंड एंड ट्रेन द मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, सबसे पहले आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और मेरा माइक खराब होने के चक्कर आपको थोड़ा साउंड में प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। फॉरवर्ड पास का मतलब क्या होता है, कंप्यूट द आउटपुट ऑफ द नेटवर्क फॉर द गिवन इनपुट। एरर कैलकुलेशन, कैलकुलेट द एरर between the predicted output and the actual target. For backward pass, for propagate the error back through the network, adjusting the BAT using the gradient descent. तो अब बैक प्रोपगेशन पढ़ने के लिए आपको दो चीज़ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। एक तो ग्रेडियंट डिसेंट जो कि एक एल्गोरिथम है जो कि बैक प्रोपगेशन को हेल्प करता है एक मिनिमाइज बेस और एक इंडक्टिव की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, और बैकवर्ड प्रोपोगेशन क्या मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके पास इनपुट लेयर है, आपके पास न्यूरल नेटवर्क आपने क्रिएट करना है, आपके पास हिडन लेयर्स हैं और आपके आउटपुट लेयर है। बट आउटपुट आने के बाद आपको बैकवर्ड प्रोपोगेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक के बाद एक बैक जाके आपके जो इनपुट है उससे आपको एक करेक्ट ट्रेनिंग डाटा देता है। ठीक है, ट्रेन करने के लिए बेस्ट मॉडल क्या है, आपको अपनी गलतियों से सीखना है। लाइक अ ह्यूमन ब्रेन, आपने कुछ भी चीज़ करी, आपने गलती करी, आपने गलती से सीखा एंड देन अगेन आपने उसको इनहेंस करा। तो यही करता है बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिथम इन न्यूरल नेटवर्क, जिससे आपका इजीली आपका जो न्यूरल नेटवर्क है वो ट्रेन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपको एक चीज़ समझनी है कि ट्रेनिंग और वैलिडेशन दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी न्यूरल नेटवर्क के अंदर। बिकॉज ट्रेनिंग अ न्यूरल नेटवर्क इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजिंग द वेट एंड मिनिमाइज द एरर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप वेट को ऑप्टिमाइज कर लेते हो और एरर को मिनिमाइज कर लेते हो, इसका मतलब क्या है कि आपका जो चांसेस हैं न्यूरल नेटवर्क के सक्सेस के वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, ऑन द ट्रेनिंग डाटा हाउएवर टू इंश्योर द न्यूरल network generalize well onto the new data, it is essential to validate the perform on a separated validation set that helps to prevent the overfitting and neural network perform well on the training data बट पुअरली ऑन द अनसिन डाटा। तो आपको पहले ही वैलिडेशन भी लगानी पड़ती है कि आपका जो आपने जो ट्रेनिंग डाटा है, आपने टेस्ट डाटा है, उसमें परफॉर्म तो कर लिया, बट अनसिन डाटा के साथ भी आपको अपनी ट्रेनिंग को करना पड़ता है। बिकॉज अनसिन डाटा के साथ यदि आपने होस्ट कर दिया, उसके बाद यदि आपका नेटवर्क सही से काम नहीं करता है तो दिस इज पुअर कंडीशन फॉर यू। अब एक्टिवेशन फंक्शन क्या है, बहुत सिंपल है। एक्टिवेशन फंक्शन इंट्रोड्यूस करता है नॉन लीनियरिटी इनटू द न्यूरल नेटवर्क अलाउइंग टू द लर्न द कॉम्प्लेक्स पैटर्न। कॉमन एक्टिवेशन फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सिग्मॉइड RLU जिसका अपन यूज करने वाले हैं, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट अपने कोड के अंदर, एंड आउटपुट वैल्यूज बिटवीन द -1 एंड 1, आउटपुट वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 1। लास्ट टॉपिक है आपके क्या है कि वेनिसिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट क्या होता है। तो ये दोनों ग्रेडियंट हैं जो कि कॉमन इशूज हैं इन द ट्रेनिंग ऑफ डीप लर्निंग। ठीक है, वेनिसिंग ग्रेडियंट का मतलब होता है ओकर ग्रेडियंट बिकम द वेरी स्मॉल, और एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट का मतलब होता है बिकम द लार्ज। ठीक है, तो कॉजिंग द न्यूरल नेटवर्क बिकम द अनस्टेबल, और इधर पे यहाँ पे लर्निंग ऑल टुगेदर। यदि आपका ज़्यादा आ जाता है ग्रेडियंट डिसेंट का वैल्यू तो आपका बहुत तो क्या होता है कि अनस्टेबल हो जाता है आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, और कम आ जाता है तो नॉट गुड फॉर योर नेटवर्क। ठीक है, दिस इशूज कैन बी मिटिगेट यूजिंग द टेक्निक सच एज careful weight using the associated activation function employs the gradient clipping. Neural network are the powerful tool for solving the complex problem by mimicking the brain structure and functions. Understanding the fundamental concept from the perceptron learning and multi-layer perceptron and the back propagation is crucial for effective training. Deploying the models by addressing challenges such as wasting, exploding gradient, we can build more robust एंड एफिशिएंट न्यूरल नेटवर्क। तो ये जो सारा था, ये था आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पार्ट जो कि आपको यूनिट में पढ़ना था, वो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये वाला डायग्राम आपको याद रखना है। बैक प्रोपोगेशन के अंदर नथिंग इज वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी सिंपल। देर आर सम इनपुट लेयर, देर आर सम आउटपुट लेयर, हिडन लेयर्स, एंड दिस इज योर आउटपुट लेयर्स। दे ऑल आर कनेक्टेड विद द वेटेड्स एंड नोड्स। ठीक है, जिनको आप बोल सकते हो। और बैक प्रोपोगेशन का मतलब होता है वी ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज आवर एरर। ठीक है, ये होते हैं आपके कुछ वेरी फेमस
कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो कि आपको न्यूरल नेटवर्क में पढ़ना पड़ता है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, वी विल डू एवरीथिंग। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल की ओर, जो कि यहाँ पे मैंने क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे अपन एक एक करके इस कोड को रन करेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैं आपको इसकी चीट शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा, न्यूरल नेटवर्क वाली जो मैंने कोड यहाँ पे ड्राइव किया है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है कि आपको यहाँ पे कुछ बेसिक से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आने चाहिए, जैसे कि बेसिक रिक्वायरमेंट है पाइथन का बेसिक, सब्सक्राइब कर लो प्रोकोडर जी को। एनाकोंडा आपके इन्वायरमेंट में इंस्टॉल होना चाहिए लोकली, जो कि मैंने अपनी एक वीडियोज़ में बता रखा है कैसे आप एनाकोंडा इन्वायरमेंट को इंस्टॉल कर सकते हो। आपको पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो करके टेंसरफ्लो लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट टर्मिनल में कर सकते हो यदि आप मैक के यूज़र हो, और आप CMD में भी कर सकते हो सेम टू सेम कमांड यदि आप विंडोज़ की यूज़र हो। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, सो दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ जस्ट अ टेस्ट। तो यहाँ पे आपको एरर आना ही था। अब आपको क्या करना है, पहले टेक्स्ट के अंदर आपको सारी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है, जैसे कि मैं कोड को भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आपको सिर्फ समझना है कि कैसे एक न्यूरल नेटवर्क क्रिएट होता है, क्या सीरीज ऑफ स्टेप्स होती हैं किसी न्यूरल नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने टेंसरफ्लो को इंपोर्ट कर लिया है, और टेंसरफ्लो के अंदर एक API होती है कैरास। ठीक है, इसको मैंने इंपोर्ट करा है, जिसकी मदद से मैं अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करूंगा। नमपाई फॉर न्यूमेरिकल और मैटप्लॉटलिब फॉर मैं विजुलाइज करूंगा अपने ट्रेनिंग डाटा को, जो भी मेरा डाटा है। जैसे ही मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ, कोई भी एरर नहीं आया है, इसको रन करने के बाद इसका मतलब है कि करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा कि मैंने अपने मैनिस्ट डेटा सेट को क्या करा, इंपोर्ट करा कैरास API के थ्रू। तो मैनिस्ट क्या है, एक बहुत फेमस डेटा सेट है जिसके अंदर 70,000 इमेज है 0 to 1 to 9 के डिजिट की। ठीक है, सारी इमेज अपनी 28x28 पिक्सल्स में है। अब आपको पिक्सल्स को KB में कन्वर्ट करना भी इस वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, अब अपन ने क्या करा, अपन ने स्प्लिट करा अपने जो भी डेटा सेट है उसको ट्रेनिंग और टेस्ट में। आपको जो भी डेटा सेट दिया गया है, पहला रूल यही होता है कि आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे। ट्रेनिंग के लिए ऑब्वियसली आप 90% डाटा ट्रेनिंग में डालोगे, और टेस्ट करने के लिए आप 10% डाटा को कैरी करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे 255 क्यों दिया गया है, यहाँ पे इसका मतलब है कि जो भी आपके मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ पिक्सल्स हैं उस इमेज के, वो कितने हो सकते हैं, 255। ठीक है, ये RGB वैल्यू होती है मैक्सिमम आपके पिक्सल्स की। प्रिंट द शेप एंड द साइज ऑफ द डाटा। अब मैं आपको यहाँ पे शेप बताने वाला हूँ आपकी ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा का। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, तो आपको जो आपका आउटपुट मिलेगा, क्या मिलेगा, आपका जो ट्रेनिंग डाटा है उसके अंदर 60,000 इमेज है, जो कि हर इमेज 28x28 मेगापिक्सल की है। ठीक है, और टेस्ट डाटा के अंदर आपकी 10,000 इमेज है, जो कि 28x28 मेगापिक्सल्स की है। आई होप कि आपको डाटा सेट समझ में आ गया होगा। यदि आपने मेरी मशीन लर्निंग की फर्स्ट वाली जो यूनिट की एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन था उसको देखा होगा, जिसमें मैंने एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाया था, तो आपको इजीली समझ में आ गया कि सेम प्रोसेस है बट विद डिफरेंट अप्रोच। ठीक है, अब अपने मॉडल जो अपन यूज़ करने वाले हैं वो एक सीक्वेंशियल मॉडल है, बिकॉज ये अपनी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें अपन सीक्वेंशियल मॉडल को इंपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपके 3 मोस्ट फेमस आपके मॉडल की समरी मिलने वाली है, जैसा कि मैं आपको 3 लेयर्स होने वाली हैं, फ्लैटेन, डेंस 1 और डेंस। ठीक है, जिसमें आपका एक्टिवेशन फंक्शन यहाँ पे RLU यूज़ होने वाला है, रीडिफाइंड लॉजिस्टिक फंक्शन, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, इस फंक्शन को अपन यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही मैं इस कोड को रन करूँगा, तो मुझे एक पूरी समरी मिल जाएगी कि यहाँ पे जो टोटल शेप हो रहा है वो हो रहा है मेरा कितना, फ्लैटेन का हो रहा है 784 एंड दिस इज़ योर 128 एंड दिस इज़ योर 10। तो ये आपका जो आउटपुट आने वाला है वो 28x28 आप करोगे, तो आपका जो टोटल पिक्सल्स आने वाले हैं वो आने वाले हैं 784। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका डेंस और डेंस 1 है, इसके अंदर आपका जो ये आपको इनको प्लस करोगे तो आपको जो टोटल पैराम्स निकलने वाले हैं वो है 1017। तो ये जो आपके पिक्सल्स हैं, यदि आप इन पिक्सल्स को KB में कन्वर्ट करोगे तो द KB वैल्यू इज़ लाइक दिस। तो ये कुछ नहीं था, एक छोटा सा अपन ने अपने मॉडल को इनिशियलाइज करा कि अपन इस मॉडल को यूज़ कर रहे हैं इस वाले डेटा को ट्रेन करने के लिए। अब ट्रेन करने की बात आ रही है, तो आप सबसे पहले मॉडल को कंपाइल करोगे। जैसे ही आप कंपाइल करोगे तो आपको यहाँ पे आपका जो मॉडल है आपका कंपाइल होगा एडम एल्गोरिथम के थ्रू। यहाँ पे लॉस सेपरेटेड कैटेगरी होने वाली है। ठीक है, मैट्रिसेस आपने अपने मॉडल को ट्रेन कर दिया यूजिंग द फिट। ठीक है, आपका जो मॉडल है वो ट्रेन होने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, बिकॉज आपके पास 70,000 इमेजेस हैं। ठीक है, वेट अ मिनट, थोड़ी सी स्टेप से जो फॉलो हो रही हैं। ठीक है, आप फिट वाली जो आपकी मेथड होती है मॉडल वाले फंक्शन के अंदर, उसमें आप अपने ट्रेनिंग डाटा और टेस्ट डाटा को देते हो ताकि आपका जो मॉडल है वो इन दोनों पे ट्रेन हो जाए। ठीक है, आपको यहाँ पे ट्रेन होने के साथ साथ एक्यूरेसी भी मिल रही है। एक्यूरेसी इज़ 0.875
3, ठीक है। दिस इज गुड एक्यूरेसी बिकॉज आपका एक्यूरेसी 0 में है, मतलब कि आपके एरर आने के चांसेस बहुत कम है, 0 के नज़दीक ही है, ठीक है। आपके सारे बंचेस ऑफ डाटा जो हैं वो ट्रेन हो जाएंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा टाइम लेना, यदि आपके पास एडवांस थोड़ा सा मशीन है तो वो बहुत जल्दी इस डाटा को ट्रेन कर लेगा। आपको कोड ईजिली अंडरस्टूड हो रहा होगा यदि आपको पाइथन का बेसिक्स आता है, लाइक हिस्ट्री इज इक्वल टू मॉडल डॉट फिट, फिट इज द मेथड दैट ट्रेन योर टेस्ट एंड ट्रेनिंग डाटा। I hope the video is going to very helpful for you and this practical knowledge is also help you when you give your viva, ठीक है। अब evaluate the model, अब जो भी अपना मॉडल ट्रेन हो गया है अब उसके बाद अपन उसको evaluate करेंगे, ठीक है, ताकि अपन अपनी एक्यूरेसी को टेस्ट कर सके। वेट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड, 1 2 3 एंड दिस इज डन। सो आपको यूनिट 1 पूरा ही वीडियो देखनी है, उसके बाद ही आपको इस वीडियो को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो टेस्ट एक्यूरेसी आया बट टोटल एक्यूरेसी कितना आता है, 0 से नीचे, मीन्स इट इज़ अ गुड कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे अपन परफॉर्म क्या कर रहे हैं, अपन परफॉर्म कर रहे हैं प्रेडिक्शन न्यू डाटा के ऊपर। तो देखो जो अपना जो था ना, सो द 5 प्रेडिक्शन डाटा, तो ये अपना 5 प्रेडिक्शन डाटा हो गया, ठीक है। अपन ने उस पर ट्रेन कर लिया, अपन ने न्यू डाटा दिया, ठीक है। दिस इज योर न्यू डाटा, 5 टेस्ट इमेज और 5 टेस्ट इमेज, तो दिस इज द योर इमेजेस हैं। अब इसको अपन प्लॉट करेंगे कि यदि अपना जो डाटा है, अपना जो न्यूरल नेटवर्क है वो किस तरह की इमेज क्रिएट करता है 7 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, 0 के लिए, 4 के लिए। तो अब न्यूरल नेटवर्क इनिशियली तो क्रिएट हो चुका है बट आपको मैं विजुलाइज करके बताने वाला हूँ। तो देखो एक्चुअल इमेज 7 की कुछ किस तरह से है, इस तरह से, बट अपना जो न्यूरल नेटवर्क ने प्रिडिक्ट करा वो क्या करा, कुछ इस तरह से करा। दिस इज योर न्यूरल नेटवर्क ट्रेनेड। उसको पता चल गया कि हाँ 7 कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, एक 28 मेगापिक्सल की इमेज बनानी है, तो इस तरह से उसको ब्लैक एंड वाइट की RGB वैल्यू दी उसने। तो अपना न्यूरल नेटवर्क ने प्रिडिक्ट कर लिया 2 ऐसा दिखता है, तो फिर प्रिडिक्ट करने के बाद 2 ऑब्वियसली इस तरह से ही दिखता है, ठीक है। तो ये अपने न्यूरल नेटवर्क की खासियत थी। यदि इससे क्या हो सकता है, इससे इन फ्यूचर यदि आपको डाटा एंट्री करनी हो तो बहुत आप फास्ट कर सकते हो, चीज़ों को ऑटोमेशन कर सकते हो आप नंबर्स के थ्रू, ठीक है। 1 कुछ इस तरह से एक्चुअल में दिखता है, आपने न्यूरल नेटवर्क ने प्रिडिक्ट करके एक इमेज जनरेट करी, वो इमेज कुछ इस तरह की है, ठीक है। नॉट गुड बट वेरी गुड फॉर योर बिगनर लेवल, ठीक है। 0 कुछ इस तरह से दिखता है, तो प्रिडिक्ट करने के बाद 0 कुछ इस तरह से अपने न्यूरल नेटवर्क ने क्रिएट किया। जैसा प्रिडिक्टेड इमेज है जो कि आपके न्यूरल नेटवर्क ने क्रिएट की, तो बेस्ट ऑफ लक, आपने पूरी प्रोसेस को फॉलो किया और एक न्यूरल नेटवर्क क्रिएट करा जो कि इमेज को क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपने अंडरस्टूड कर लिया, वेरी सिंपल था। अब यदि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो प्लीज़ पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ऑल्सो ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज इन अ कमेंट सेक्शन एज वेल। सो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली हैं यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 के ऊपर, उनको भी आपको देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन माई कम्युनिटी।